जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक श्री दिगंबर जैन मुनि व्यवस्था समिति कोलकाता का हृदय से आभार। चित्र अनावरण मुंबई, बड़ोदरा, दिल्ली व राजस्थान से आए गुरु भक्त परिवारों के द्वारा किया गया। दीप प्रज्वलन के पश्चात सांस्कृतिक प्रोग्राम व मंगलाचरण राजूर महिला मंडल के द्वारा बारिश की बूंद बनकर हम पर माननीय श्री उमेश राय जी मंत्री व सुरेंद्र भैया जी का स्वागत हमारे मुनि व्यवस्था समिति ने किया व उमेश राय जी ने अपने विचार व्यक्त किए। आज का यह कार्यक्रम मेरे जीवन में स्मरणीय। यहाँ बोल के फिर गड़बड़ होने से नेता पे स्टैंप लग जाएगा खराब। अटल विश्वास, पक्का इरादा, बातें कम काम ज्यादा। चार पुस्तक मिल गई है। एक में आत्मनिर्भर भारत बनाने का मंत्र है, एक में एक सभ्य समाज, एक समाज के प्रति आपका जो दायित्व है वो निर्वहन करने की पद्धति बताई गई है, और बाकी वो ज्ञान है जिस ज्ञान के बल पर आप सही में भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। आज मेरा सौभाग्य हुआ है सुबह से ही ऐसे ही कार्यक्रमों में जाने का और ऐसे महान विभूतियों का सानिध्य पाने का। भूमिका होगी हम सब मिलकर आने वाले दिनों में समाज के कल्याण के लिए काम करेंगे। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, प्राउड टू बी जैन जानना चाहता है कि जो आप यहाँ पर आए तो आपको गुरु से मिलकर कैसा लगा और जैन समाज के लिए आप आगे की क्या योजना रखते हैं? देखिए, मेरा जन्म जहाँ हुआ उत्तर हावड़ा में, जैन समाज के जितने विंग्स हैं सबका कार्यालय और सबका मंदिर है। तो मैं आधा जैन तो ऐसे हूँ और पूरा बनने का भी प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि मेरा शुरू से ही लगाव रहा है और ये पहली बार नहीं है। मेरा सौभाग्य हुआ है महाश्रवण जी का सानिध्य पाने का। जितने हावड़ा में जितने जैन साधु साध्वी मुनि आते हैं सबका सानिध्य मुझे मिला है। ये ऐसा लगता है कि ईश्वर की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, और मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और प्रयास करता हूँ कि जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, उनको मैं सहयोग करूँ और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँ। आज इस चातुर्मास के अवसर पर दो जगह उत्तर हावड़ा में भी जैन श्वेतांबर तेरा पंथ की तरफ से कार्यक्रम हुआ और यहाँ दिगंबर जैन के कार्यक्रम में, दोनों में मुझे आने का और ऐसे महानुभूतियों का सानिध्य मिला। ये मेरे जीवन में ये बहुत बड़ा इसका अहम महत्व रखता है। आने वाले दिनों में हम लोग इनके दिखाए हुए मार्गों पर चलेंगे, एक सभ्य, सुशील, समृद्ध समाज बनाएंगे। यही प्रण लेकर आज यहाँ से जा रहे हैं। जय जिनेन्द्र। जैन समाज की अभी आज आपसे मांग की गई संतान पूर्ण के बावली भगवान की प्रतिमा के बारे में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सरकार का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। अगर समाज इस तरह का कोई आयोजन करना चाहता है, कहीं मूर्ति बैठाना चाहता है, तो अगर आप इस विषय पर सरकार को चिट्ठी लिखेंगे तो आपको जगह दिलाने की व्यवस्था और उसमें जो भी मेरे तरफ से सहयोग हो पाएगा मैं अपने तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट करूँगा। श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ कलश स्थापना करता श्री निर्मल जी, पुष्पा जी, जैसिका जी, विनायका एवरग्रीन पोजियारी। ताकत मिले कि हम भी पुण्य अर्जन प्राप्त करके समय व्यतीत होते ही आप सब बन जाएं और अपने आत्म कल्याण कर सके। इस उत्कृष्ट भावना के साथ आप आए हैं, हमारी समाज के माध्यम से ये कलश प्राप्त कर रहे हैं। अपने खेतों को बढ़िया से बढ़िया फसल से उसको संभालना है। तो ये हमारी सशक्त टीम, हमारे संजय जी काला, सर्वेश जी, सुरेश जी, इन्होंने भरसक कोशिश की है। मुनि संघ ने और महाराज श्री ने हर जगह पूरा कलकत्ता में सब एरिया में जा के विहार किया, सबको देखा, परखा, इनको समझ में आया
कि इनकी भक्ति है ये छोड़ेंगे नहीं। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारे गुरुदेव आचार्य श्री 108 वासुनंदनी जी महाराज का चतुर्मास स्थापना का प्रथम कलश हमने लिया है। ये हमारे परिवार का सौभाग्य है। अब 4 महीने तक पूरा कलकत्ता जैन समाज जितना त्याग तपस्या और ज्ञान ये सब गुरुजी से लेगा और हमारा परम सौभाग्य है सारा समाज का कि ये चतुर्मास हमारे सबके लिए आनंदकारी हो, मंगलकारी हो। हमको बहुत खुशी हो रही है कि हम कलश स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि ये सौभाग्य मिलना भी बहुत बड़ा होता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को और जय जिनेंद्र। थैंक यू बाबा। मुनि व्यवस्था समिति के कार्याध्यक्ष सुरेश जी हमारे साथ हैं। सर, कैसा रहेगा चतुर्मास? जय जिनेंद्र। आचार्य वासुनंद जी महाराज का चतुर्मास के कलश स्थापना का कार्यक्रम अभी चल रहा है और हम लोगों की पूरी चेष्टा रहेगी चतुर्मास अभूतपूर्ण हो। बहुत सारे प्रोग्राम अभी तक डिक्लेयर नहीं किए, वो भी होने जा रहे हैं। अभी कलकत्ता सरकार के मंत्री उमेश साहब जी आए थे, तो जैन समाज की उनसे एक आग्रह था, उनसे एक मांग थी कि जैसे भगवान बाहुबली की प्रतिमा 57 फुट की प्रतिमा कर्नाटक में बाहुबली में विराजमान है, वैसी ही एक प्रतिमा कलकत्ता उपनगर में या कलकत्ता में हो, ये हमारी उनसे मांग है। हमने उनसे बात में भी चर्चा की थी अभी वापस। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप हम लोग को चेक लेटर वेटर दो, हम ज़मीन की और यदि आप लगेंगे तो हम ये कार्य कराने का पूरी चेष्टा करेंगे। तो आचार्य श्री के चतुर्मास में ये कार्य एक अभूतपूर्ण कार्य होगा, हम उसके लिए चेष्टा करेंगे। ये यदि कार्य होता है आचार्य श्री के आशीर्वाद से तो एक बहुमूल्य और सदियों तक ये कार्य, सदियों तक ये बात याद रखिए। हमारे साथ मौजूद हैं अभी संजय भैया, जो अध्यक्ष हैं मुनि व्यवस्था समिति के। संजय भैया, आप समाज के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे चतुर्मास के लिए? जय जिनेंद्र। आज 2 अगस्त को महाराज श्री का चातुर्मास की स्थापना हो चुकी है और बहुत ही भव्य तरीके से चतुर्मास की स्थापना हुई है। मेरी समाज से यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोग आए और ये क्लब हाउस में बहुत बड़ा स्थान है जहाँ पर चतुर्मास हो रहा है और इसका धर्म लाभ ले। जय जिनेंद्र। मैंने बंगवासी हम लोग बहुत ही हार्दिक खुशी है कि हम लोग को ये सौभाग्य इस बार प्राप्त हुआ और इसके साथ में पूरी कलकत्ता समाज और अपने हावड़ा के आसपास की जितनी समाज है, बाली, रिसरा, बेंडल वगैरह सब इसमें जुड़े हुए हैं। अब 4 महीने हम लोग के बंगवासी में धर्म की गंगा बहेगी। आचार्य श्री के मुख से हम लोग रोज़ प्रवचन सुनेंगे, उनके सानिध्य में रोज़ शांति धारा, कलश, अभिषेक वगैरह हम लोग करेंगे और कुछ धर्म से हम लोग जुड़ेंगे। साथ मौजूद हैं मुनि व्यवस्था समिति के मार्गदर्शक श्री कैलाश जी। जय जिनेंद्र सर, मैं जानना चाहूँगी कि चातुर्मास को लेकर कितना उत्साह समाज में है और आप लोग कैसे क्या करेंगे आगे? ये कलकत्ता समाज का सौभाग्य है कि सरल स्वभावी अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वासुनंदी जी महाराज का चातुर्मास कलकत्ता में होने चला जा रहा है और विशेष रूप से बंगवासी समाज में जो एक उमंग और उत्साह है वो तो स्वाभाविक है, होना ही चाहिए, लेकिन इनसे पूरे कलकत्ता समाज को लाभ होगा क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के अनुसार आचार्य श्री के जो भी प्रवचन या अन्य हैं, जो भी प्रवचन हैं और उनकी क्लासेज हैं वो सब यूट्यूब के माध्यम से सब जगह चलती हैं। उस हिसाब से जो व्यक्ति ये प्रवचन में नहीं आ सकते वो यूट्यूब के माध्यम से भी अपना लाभ ले सकते हैं और अब मैं खुद इस बात को अनुभव करता हूँ कि ये हमारे समाज के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली रहा है कि इस प्रकार से बड़े सरल स्वभावी और बहुत ही बढ़िया प्रवचन देने वाले, सरल भाषा में प्रवचन देने वाले हमारे बीच में साधु मौजूद हैं। हम लोगों को इनका लाभ लेना चाहिए और जो बंगवासी समाज विशेष रूप से लाभ ले, इसी शुभकामना के साथ में धन्यवाद। करीबन 50 लोग आए हैं आज गुरुदेव के चातुर्मास में। गुरुदेव का पूरा चातुर्मास में पूरा बंडिल का सहयोग रहेगा और जब से गुरुदेव कलकत्ता आए हैं इनकी जो ऊर्जा है वो बंडिल नहीं बर्दवान के आगे तक इनकी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आपको दिखेगा कि पूरा बंडिल तक लेके बर्दवान तक सब जगह गुरुदेव के नाम की धूम है और सभी भक्त गुरुदेव से जुड़ने के लिए आतुर हैं। आगामी 4 महीने में हमें जो मिलने वाला है वो हम 4 महीने के बाद ही आपको बता पाएंगे। धन्यवाद अनुपमा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। में आपके घर में चातुर्मास प्रारंभ हुआ है
नगरी आपकी भी है, मेरी भी है, घर आपका भी है और मेरा भी है। तो जितना मैं शामिल हूँ उतना आप भी शामिल हो। हाँ, मेरे को फ़ायदा ये ज़रूर है कि मेरा घर आधे किलोमीटर दूर है, तो वो आनंद तो रहेगा। लेकिन ये बोल सकता हूँ कि जो ये संघ है आचार्य वसुनंद जी महाराज का, ये स्वयं प्राकृत भाषा के जानकार है, उसके अलावा 20 भाषाओं के जानकार है, पठन पाठन का है, चर्या बहुत अच्छी है, पूरा संघ में वात्सल्य है। निश्चित रूप से सबको मजा मिलने वाला शानदार चातुर्मास होने वाला है। अनुपमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जो चातुर्मास का सौभाग्य मिला है हमारे, बहुत अच्छा लग रहा है। ये महाराज जी का सब कार्यक्रम अच्छे से अच्छा हो रहा है। और अभी फ़िलहाल अभी काकुड़गाछी में 10 दिन रहे हैं, वहाँ पे एक दिन में पंचकल्याण करना जो असंभव था वो करवाए हैं। और वहाँ पे 10 दिन अभी महाराज जी का बहुत अच्छे से, मतलब सब तरह का बाहर से मूर्तियाँ लेके आए, उनका वो पंचकल्याण करवाए हैं। सब काम अच्छे से अच्छा हो रहा है। यहाँ भी अपने चतुर्मास कर रहे हैं, पूरे सभी तरह के समाज वाले लोग जुड़ रहे हैं और अपने देखिए सब काम अपना। हावड़ा बंगवासी के ट्रस्टी जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बस आपके इस बार हम लोग का अहोभाग्य है, इतना बड़ा सौभाग्य मिला हम लोग को बंगवासी समाज को कि इतने बड़े 27 पीछी को हम लोग यहाँ पे चतुर्मास कराने का सौभाग्य मिला। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य बात है। और देखिए मौसम भी कैसा, कितना सुंदर हो रखा है कि 2 दिन इतना बड़ा प्रोग्राम। और ये चतुर्मास पूरा कलकत्ता समाज का है, लेकिन जगह हम लोग के यहाँ पे मिली है बोल के हम लोग को ज़्यादा लाभ मिलेगा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चातुर्मास तो हमेशा ही मैं जो देखता हूँ वो अपने मन को पवित्र करने का एक रास्ता है, जिसमें हमें गुरुओं का सानिध्य मिलता है। ऐसे तो चातुर्मास में हर जैन को अपनी आत्मा का विवेचन और उसका स्वाध्याय करना ही चाहिए, लेकिन जब सामने गुरुदेव रहते हैं तो हमें एक दिशा निर्देश मिल जाता है। और दिशा निर्देश आपको ऐसे आसानी से नहीं मिलने वाला, गुरुओं के चरण में ही सही लक्ष्य पाने का रास्ता है। धन्यवाद भैया। मौजूद हैं श्री संतोष जी सेठी, मार्गदर्शक हैं मुनि व्यवस्था समिति के। सर, चातुर्मास को लेके कैसा उत्साह है समाज में और आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा उत्साह है समाज में और ये सौभाग्य हमारा, ये सौभाग्य कलकत्ता जैन समाज का और खासकर इस क्षेत्र का कि इनको ये सौभाग्य मिला। और कलकत्ते में कहीं भी किसी को भी सौभाग्य मिलता तो पूरा कलकत्ता समाज एक साथ है। जो आज आप यहाँ की जो उमड़ती भीड़ को देख के आपको समझ में आता है। और इसके लिए जो राशि की भी है, सैकड़ों लोग तैयार हैं। मुनि संघ के स्वीकृति के पहले ही हम लोगों ने करीब 74 लोगों ने 1 लाख रुपए की राशि देने की सहमति दे दी। और आज भी यहाँ पे सब में काफ़ी बड़ा उत्साह रहा। अब जो इस उत्साह का हमें पूरा लाभ लेना है, काफ़ी ये जो संघ है काफ़ी ज्ञानवान है। वसुनंद जी महाराज अपने ज्ञान के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अब हमारा ये कर्तव्य बनता है हम किस प्रकार चतुर्मास के उनके सानिध्य का हम लाभ ले सकें और पूरे समाज को इसका विभिन्न कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके और स्वयं को भी उनके साथ में कक्षाएं लेकर इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। थैंक यू सर। चतुर्मास का ये अद्भुत चतुर्मास हो रहा है। ऐसा बहुत कम चतुर्मास शहर में इतने बड़े अच्छे संघ का हो पाता है। हमें इसका पूरा लाभ अवश्य लेना चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया चातुर्मास हो रहा है, भव्य चातुर्मास हो रहा है कलकत्ता में। हावड़ा बंगवासी समाज और पूरा कलकत्ता मिलकर जो कार्य कर रहे हैं ये सचमुच प्रसन्नी है। बहुत भव्य चातुर्मास स्थापना। अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। कई वर्षों से यहाँ चतुर्मास होते आ रहा है। इस बार थोड़ा डाउटफुल था, लेकिन हम लोग का पुण्य है कि बंगवासी हावड़ा में चतुर्मास मिला है हमें। और मैं फ़िलहाल डबसन हावड़ा में रह रही हूँ, तो मेरे तो बहुत अच्छा आना जाना चलता ही रहेगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। चतुर्मास हम लोग सब आनंद उत्साह से बड़े रूप में मनाएंगे। दीप प्रज्वलन करता परिवार श्री दयाचंद जी, ललिता जी, विशाल जी, बीना जी, विवेक जी, रूबी जी, निकिता जी, स्नेहा जी, चारू जी, बड़जात्या परिवार। मैं तो महाराज श्री का चेहरा देख के मतलब मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 15 दिन बाहर था, इंदौर था। जैसे ही आया 7 दिनों में जुड़ा रहा महाराज जी के साथ और 7 दिनों के बाद में चातुर्मास की स्थापना हुई। मैं तब से उनसे जुड़ा हूँ और एक दिन भी मैं कोशिश किया हूँ, मिस नहीं किया हूँ महाराज जी से। और मेरी चांद
अखंड दीप ज्योति प्रज्वलन का जो हमने ये डाग लिया है वो इसलिए लिया है कि जिस तरह दीप जो है वो चारों तरफ अपना प्रकाश फैलाता है, वैसे ही हम वसुनंदी महाराज जी के संग जुड़ के ये 4 महीने में जितना ज्ञान का प्रकाश अपने ऊपर ग्रहण कर सके, हम चाहते हैं वो 4 महीना हम सब, मेरा परिवार जुड़ा रहे और ज्ञान का प्रकाश लेते रहें और इस दीप ज्योति से सभी को प्रकाशमय करें। थैंक यू भैया, जय जिनेन्द्र। आकांक्षा जैन है, मैं सूरत से हूँ। और गुरुदेव से आप कब से जुड़े हुए? मैं 2022 से जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी का चतुर्मास मुंबई में हुआ था, गुरुजी सूरत से निकले थे तो हम गुरुजी से जुड़ गए। गुरुजी के अंदर इतनी शक्ति है, अपार शक्ति है, और गुरुजी जहाँ भी रहते हैं मोस्ट ऑफ मैं उनके दर्शन करने आती हूँ। और गुरुजी के इतने चमत्कार मेरे साथ हुए हैं, सच में रियल में बोल रही हूँ, काफ़ी चमत्कार ऐसे हुए बहुत अच्छे। यहाँ पे गुरुजी का पूरा संघ विराजमान है। आचार्य श्री 108 अविक्षण ज्ञानरूपी वसुनंद जी महाराज का बहुत बड़ा संघ है। कहीं सम्मित शिखर जी में हो रहा है, गुरु नंदी माता जी का चेन्नई में चतुर्मास हो रहा है, किसी का जयपुर में, किसी का कहाँ, चारों तरफ गुरुजी की महिमा अपार है, मैं बता नहीं सकती आपको। गुरुदेव की पूजन से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर एक बार पुनः हृदय से मुनि व्यवस्था समिति कोलकाता का आभार। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।